जय माँ वैभव लक्ष्मी। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा से आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व बच्चों का पालन पोषण करते थे और भगवान में भी ध्यान लगाते थे। लेकिन मनुष्य की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। एक के बाद एक इच्छा के बाद तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह गलत तरीके से धन कमाने लगते और इसी कारण वह ईश्वर को भी भूल जाते। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो उसके पास था उसी में वह खुश रहती थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी कमाता था उसी से दोनों अपना गुजारा करते थे। लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। रमेश को शराब जुआ रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को खत्म करने लगा। अर्चना घर के कामकाज में लगी रहती थी, पति की सेवा करती थी, वह पूजा पाठ में लगी रहती थी। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। रमेश अर्चना को गालियां भी देता था। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी से इस दुख को सहने की शक्ति मांगती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय अर्चना को अपने कानों में आवाज़ आती महसूस हुई कि तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। द्वार खोलकर देख कौन आया है। अर्चना ने देखा, एक तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा है। वह ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ वैभव लक्ष्मी, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और कुछ खाने की सामग्री आटा दाल आपके घर पहुंचाने का आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी शक्ति से कहा, जय माँ वैभव लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले, बेटी मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो, वह गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य व लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो, तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से ही तुम्हारी सभी मन की अभिलाषाएं पूरी होंगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से ही कर रही थी, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक नहीं मालूम हुई। तब पुजारी जी ने व्रत करने की विधि बताई। माँ वैभव लक्ष्मी के जितने व्रत का संकल्प लिया हो, उसने व्रत पूरे करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को प्रातःकाल से ही उसी समय पूजा करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 21 या 51 कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को शुद्ध प्रकार से भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 51, 21, 51 या 101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कन्या की पुस्तकें भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट करते समय सबके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए एवं कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे हमारी मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करें। ऐसा कहकर वह पुजारी चले गए। अर्चना ने आटा दाल वगैरह सब घर के अंदर रखवा लिया। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन में श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटने लगी। सायंकाल को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी और पूरे विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। इससे अर्चना के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ के धन्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था, आज मैंने वो पूरा कर दिया। हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी कन्या को मनभावन वर देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्तियां दूर करना।
सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इस तरह अर्चना ने श्रद्धापूर्वक माँ वैभवलक्ष्मी व्रत किया और उसे उस व्रत का फल भी मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पर आ गया और पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा चल निकला। घर में पहले जैसी सुख संपत्ति आ गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभवलक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ वैभवलक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आप सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति प्रदान करना। जय माँ वैभवलक्ष्मी।